मित्रों नमस्कार। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि अविवाहित बेटी को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी डीवी एक्ट के तहत गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म और उम्र की हो। इसके लिए यह देखना होगा कि वह एक्ट की धारा 2A के तहत पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आती है या नहीं। यदि कोई महिला एक्ट के अनुसार पीड़ित है तो डीवी एक्ट की धारा 20 के तहत उन्हें स्वतंत्र अधिकार उपलब्ध है। जस्टिस ज्योत्सना शर्मा ने कहा कि इस एक्ट को लागू करते समय विधायिका के मन में यह एहसास था कि कानून के मौजूदा प्रावधान पात्र महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक देरी मूल उद्देश्य को विफल कर देती है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि डीवी एक्ट उन महिलाओं को त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है जो घरेलू संबंधों में किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यौन हिंसा, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक हिंसा का शिकार हुई हैं। माननीय कोर्ट ने आगे कहा कि यह एक्ट त्वरित राहत देने का प्रयास करता है और जहां पीड़ित महिला घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में थी, यानी घरेलू नातेदारी की परिभाषा में आती है, तो यह महिलाओं के लिए अधिक प्रभावी सुरक्षा शब्दों के उपयोग की व्याख्या करता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि जहां पीड़ित महिला को आपराधिक कानून या सिविल कानून या व्यक्तिगत कानून में दिए गए भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हुई है जो घरेलू संबंध में है, तो वह डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत राहत प्राप्त करने के लिए त्वरित तरीके का सहारा ले सकती है। इस मामले के तथ्यों की यदि हम बात करें तो इस मामले में याचिकाकर्ता की बेटियों ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत अंतरिम भरण पोषण देने के लिए आवेदन के साथ भरण पोषण का दावा करते हुए आवेदन दायर किया था और दावे में इनका कहना था कि फरवरी 2015 में उनकी असली मां की मौत के बाद उनके पिता और सौतेली मां ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें पढ़ाई करने से रोक दिया। इस दावे के जवाब में मजिस्ट्रेट के समक्ष आपत्तियों में याचिकाकर्ता पिता ने दलील दी कि उसकी बेटियां स्वस्थ हैं और उनके पास आय का स्वतंत्र स्रोत है, जबकि वह स्वयं वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है और चूंकि बेटियां उसके साथ ही रह रही हैं, इसलिए वह उनका सारा खर्च भी उठा रहा है। लेकिन विपक्षी पिता के इन दलीलों के बावजूद देवरिया जिले के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी कोर्ट नंबर 2 ने 3000 रुपये प्रतिमाह का अंतरिम भरण पोषण उन बेटियों को प्रदान किया, जिसे याचिकाकर्ता ने इस आधार पर चुनौती दी कि निचली अदालत इस बात पर विचार करने में विफल रही है कि बेटियां वयस्क हो गई हैं, लेकिन अपीलीय सेशन न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि निचली दोनों अदालतों ने इस तथ्य को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है कि याचिकाकर्ता बूढ़ा, अशक्त और बेरोजगार व्यक्ति है जो पहले से ही अपनी बेटियों का भरण पोषण कर रहा है और यह याचिका डीवी एक्ट के तहत उनके मामा ने गुजारे भत्ता देने के लिए दायर किया है और यह तर्क भी दिया कि बेटियों ने उचित शिक्षा प्राप्त की है, पढ़ी लिखी हैं और ट्यूशन कक्षाएं लेकर कमाई कर रही हैं, इसलिए बेटियां भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। परंतु माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस डीवी एक्ट के तहत पीड़ित महिला के दावा करने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। इसके अलावा जगदीश जुगतावत बनाम मंजू लता और अन्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20(3) के तहत नाबालिग लड़की अपनी शादी तक वयस्क होने के बाद भी भरण पोषण की हकदार है। न्यायालय ने अजय कुमार बनाम लता उर्फ शरुति और अन्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख करते हुए कहा कि डीवी एक्ट का दायरा बहुत व्यापक है। न्यायालय ने माना कि डीवी एक्ट उन लोगों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया है जो किसी भी घरेलू रिश्ते में अपने धर्म और उम्र की परवाह किए बिना घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं। इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका खारिज कर दी गई और मुस्लिम बेटियों को
वयस्क होने के बाद भी अपने पिता से भरण पोषण पाने के अधिकार को कानूनी मान्यता दे दी गई। तो अब इस निर्णय से स्पष्ट है कि कोई मुस्लिम महिला यदि अविवाहित है और वयस्क हो चुकी है तो भी यदि घरेलू हिंसा की शिकार हुई है और खासकर आर्थिक हिंसा से पीड़ित है तो वो अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। मित्रों, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2024 को दिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के केस का टाइटल है नईमुल्लाह शेख और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य। विस्तृत विवरण आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।